कोरोना महामारी के चलते संकट की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना जहां स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर दिन रात अपनी ड्यूटी करके बीमारों को ठीक करके मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, वहीं नारायणगढ़ के सामान्य अस्पताल की नर्सें भी अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में ही छोड़कर अस्पताल में लगातार ड्यूटी देकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्थानीय विश्राम गृह में रह रही अस्पताल की 2 नर्सें पिछले कई दिनों से अपने घरों में नहीं गई हैं और न ही छोटे छोटे बच्चों से मिल पाई हैं। स्टाफ नर्स मैं SGH नारायणगढ़ में पोस्टेड हूँ, रेगुलर पोस्ट पे। और मैं यहाँ पे जो ये PWD रेस्ट हाउस है, यहाँ पर तो मैं 15 से 20 दिन से ही रह रही हूँ। बाकी मैं उससे पहले 25 to 30 डेज से मैं अब बाहर रह रही थी। वहाँ पे रेंट पे भी कोई मतलब हाउसेज नहीं दे रहे थे स्टाफ नर्सेज को, क्योंकि वो सब लोग डरे हुए हैं जो ये बीमारी चली हुई है। पर फिर भी हमारे किसी रिलेटिव ने हमारी हेल्प की, तो इसलिए हम वहाँ रहे। पहले मैं और मेरे हस्बैंड, अभी मेरे साथ मेरी स्टाफ है, इसलिए इनके साथ, इनके सपोर्ट के साथ हम लोग यहाँ पे आए। हमारे डॉक्टर्स ने हमारा बहुत साथ दिया है। और 3 साल का लड़का है। सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं अपने देश के लिए, और हम ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। याद तो बहुत आती है, पर क्या करें। हेलो, कौन? कैसे बेटा? काव्या, काव्या, हेलो, क्या कर रहे हैं मेरे बेटा? कौन? ठीक हो? क्या खाना है आपने, बताओ बेटा। इधर देखो काव्या। हम इस टाइम कोविड-19 के रिगार्डिंग चल रहे हैं, और जो हमारे नेशन से हमारे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स है उसको फॉलोअप कर रहे हैं। और हमारे SMO सर ने हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। SDM मैम के थ्रू परमिशन लिया ये गेस्ट हाउस की, क्योंकि एक फीमेल्स को चाहे वो कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हो, एक थोड़ा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, और इससे अच्छा एरिया हमारे लिए कोई नहीं था। तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और वी आर वेरी थैंकफुल टू SMO सर जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। और लास्ट मेरे को 15-20 डेज़ होने को आए हैं, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिली हूँ, बट आई एम बिलोंग्स टू ए आर्मी फैमिली। मेरे फादर आर्मी से है, तो बचपन से ही मैंने यही सीखा है, यही देखा है कि हमने अपने नेशन के लिए कुछ करना है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को तो ये फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो मैं तो इसको कभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती। तो इसीलिए मैंने बहुत, मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। वो मेरे बच्चे को रख रहे, मेरे 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है, और उनके सपोर्ट के थ्रू मैं बाहर निकली हूँ कि मुझे जिस मर्जी टाइम, मेरी जहाँ मर्जी ड्यूटी लगाओ, और मैं इसको करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ इस टाइम कि मुझे 12x24 आवर जितनी मर्जी मुझे ड्यूटी करवाओ, और मैं अपने देश के लिए जितना मेरे से होगा उतना मैं करूँगी। हेलो मेरा बच्चा, कैसे हो? कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई लव यू नक्षित। कैसे हो आप? खाना खाया आपने? खाना क्या खाया मेरे बेटे ने? क्या खाया नक्षित ने? क्या खाया? खा रहे हो? मम्मा भी खा ले। दिनों से घर पे नहीं गई, अपने बच्चों से दूर रह रही है, क्या कहना है सर आपका? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके कुछ दिन बाद से ही हमारे यहां के नारायणगढ़ नागरिक अस्पताल से 2 स्टाफ नर्स जो हैं अपने घर से बच्चों से दूर यहां 24 या 25 मार्च के तकरीबन से वो यहां पे रेस्ट हाउस में रह रही हैं। उनको रहते हुए तकरीबन 40 से 42 दिन हो गए हैं। और ये बहुत ही एक मुश्किल समय होता है कि जब स्वास्थ्य कर्मचारी अपने घर परिवार में अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सास को और अपनी माताओं को छोड़कर ऐसे अलग रह रहे हैं। और लेकिन उनकी भी मजबूरी है, लेकिन उनके लिए उनकी जो ड्यूटी है वो फर्स्ट है। और इसी क्रम को वो आगे बढ़ाते हुए कि बच्चों में संक्रमण का खतरा ना हो, इसलिए ये लोग जो है यहाँ पे 2 स्टाफ नर्स जो हमारे स्टाफ से हैं वो 40 या 42 दिन से यहाँ पे रह रही है। और शुरुआती दिनों में इन्होंने कई जगह पे रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ मकान मालिकों द्वारा या शहर के लोगों द्वारा इन्हें किराए पे कमरा अवेलेबल नहीं हुआ। तो जैसे ही ये मामला हॉस्पिटल के और प्रशासन के संज्ञान में आया, तो उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तुरंत प्रभाव से इनके लिए रेस्ट हाउस में ये 2 कमरे इनके लिए अलॉट करा दिए हैं। और ये यहाँ पर दूर रहती हैं अपने बच्चों से भी और अपने माता पिता से भी, और बच्चों से सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू ही बात कर पाती हैं, क्योंकि ड्यूटी इतनी ज़्यादा
रिस्क एरिया में होती है, तो वो संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये दोनों लोग यहाँ पे रह रहे हैं।